अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है एरेज इन सी प्लस प्लस। हम आज की वीडियो में देखेंगे कि हम एरेज को किस तरीके से अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर कर सकते हैं, हम इस एरेज को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं और हम अपने प्रोग्राम में एरेज को किस तरीके से इनिशलाइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एरेज की डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी होता है। तो सी प्लस प्लस में एरेज बेसिकली हमारे पास होता क्या है। सी प्लस प्लस या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो उसमें हमारे पास जो सिमिलर डाटा आइटम्स होती हैं वो डिफरेंट, अगर हमने मेमोरी लोकेशंस पे उनको स्टोर करवाना हो या जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको अगर हमने रैंडमली एक्सेस करना हो तो हमने उसके लिए हमारे पास क्या तरीका होता है कि हम एरे को यूज़ करते हैं। एरेज बेसिकली हमें चाहिए क्यों होता है कि वैसे तो हम अपने नॉर्मल वेरिएबल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास स्मॉलर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन जब हमारे ऑब्जेक्ट्स इंक्रीज़ कर जाते हैं या जब हमारे पास नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम नॉर्मल वेरिएबल्स को डील किस तरीके से करें। तो तब हमें ज़रूरत पेश आती है कि हम एरे को यूज़ करें। एरे को यूज़ करने का हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि हम सेम टाइप में की मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। एक क्लास है जिसमें हमारे पास 27 स्टूडेंट्स हैं और हमने उन सब स्टूडेंट्स के ग्रेड को सेव करवाना है। तो अब हमारे पास इसका मेथड क्या होगा। बेसिकली हमारे पास यही मेथड है कि हम हर स्टूडेंट का नेम लें और उसके अंदर हम उसका एक न्यू वेरिएबल बनाएं और उसके अंदर हम उसके मार्क्स को स्टोर करवाएं। लेकिन इस तरीके से हमारे पास जो होती है स्पेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है या हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो हम ये नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम एरे का इस्तेमाल करते हैं। तो हम 27 डिफरेंट वेरिएबल्स या अलग वेरिएबल्स को क्रिएट करने की बजाय हम ये करते हैं कि हम सिंपली एक अपना एरे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डबल ग्रेड 27। बेसिकली ये डबल ग्रेड 27 जो हमारे पास यहाँ पे इस टाइम नज़र आ रहा है ये हमारे पास हमारे एरे का सिंटेक्स है। डबल कोई भी हमारे पास जो इंटीजर या हमारे पास जो टाइप होती है वेरिएबल की जो टाइप है यहाँ पे हम डबल यूज़ कर रहे हैं। ग्रेड ये हमारे पास एरे का नेम होगा कि हमने जो भी हम एरे क्रिएट कर रहे हैं उसको हमने ग्रेड नेम दे दिया एंड देन 27 हमने उसके अंदर 27 स्टोर करवा दिया कि हमारे पास 27 वैल्यूज़ होंगी। अब हम इसको इस एरे के अंदर 27 वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। इसके बजाय कि हम डिफरेंट वेरिएबल्स बनाएं, हम 27 अलग वेरिएबल्स बनाएं, हमने एक ही एरे क्रिएट किया जिसके अंदर हम 27 वैल्यूज़ को नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। बेसिकली सी प्लस प्लस में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे की जो डिक्लेरेशन होती है वो किस तरीके से हो सकती है, वो डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहली हमें जो फॉर्म नज़र आ रही है इसके ऊपर लिखा हुआ है इंट A3। इसके अंदर मतलब है कि हमने इंटीजर हमारे पास एक डाटा टाइप है, ए हमारे पास एरे का नेम है और उसके अंदर हमने 3 वैल्यू स्टोर करवाई हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और तरीके भी होता है। वो तरीका ये होता है कि हम उसकी जो फॉर्म है उसको डिक्लेयर कर दें कि हमने उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई हैं। जैसे कि अब हमने जो एरे है उसमें हमारी जो इनपुट की टाइप है वो हमारे पास इंटीजर है, हमने उसका नाम ए रखा, हमने उसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर करवानी है तो हमने अपनी उन वैल्यूज़ को नेम दे दिया कि हम 1 2 3 स्टोर करवाएंगे। तो सेम एज इट इज़ हमारे पास एरे में वो 1 2 3 वैल्यूज़ आ गई। इसी तरीके से ये होता है कि अब ने अगर इनिशियलाइज हम करवा रहे हैं कोई भी एरे को तो उसके अंदर ये है कि हमने 3 वैल्यूज़ दे दी लेकिन हमने बेसिकली कोई वैल्यू नहीं दी तो हमारे पास जो आउटपुट है वो 0 की फॉर्म में आ गई। सेम इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम अपने एरे को डिक्लेयर करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहा है कि हम सी प्लस के अंदर अपने एलिमेंट्स को, एरे के एलिमेंट्स को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये सिंटैक्स होता है कि एरे इंडेक्स। इंडेक्स हमारे पास क्या होता है कि हम कोई अपना जो एरे होता है उसको एक नंबर दे देते हैं कि हमने रैंडमली भी अपने उस वेरिएबल को अगर एक्सेस करना हो तो हम एक सिंपल इंडेक्स का उसको जो नंबर दिया होता है उसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास एरे मेंबर्स हैं। एरे मेंबर्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास इस टाइम 6
बेसिकली एरे के अंदर 6 हमारे पास वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम जब भी एरे स्टार्ट करेंगे तो हम वो 0 से स्टार्ट करते हैं। लाइक अगर हमने 5 वैल्यूज स्टोर करवानी है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ n है, तो जो हमारे पास टोटल वैल्यूज़ होंगी वो n-1 होंगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। तो लाइक अगर हमने 5 वैल्यू स्टोर करवानी है तो वो हमारी 0 से लेके 4 तक जाएंगी। सेम इट इज़ यहाँ पे एरे इंडिसेस जैसे आपको नज़र आ रहा है कि हमने टोटल कितनी वैल्यू स्टोर करवाई है, हमने 6 वैल्यू स्टोर करवाई है। तो हमारे पास जो एरे इंडिसेस है वो किस तरीके से जाएगा, 0 1 2 3 4 5 के तरीके से जाएगा। सेम नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि हमारे C++ में हमारी जो एरे की इनिशियलाइजेशन होती है वो किस तरीके से होती है। तो सेम हमारे पास वही हमारा सिंटेक्स है कि इंटीजर हमने कोई भी अपनी जो डाटा टाइप है वो हमने इंटीजर ले ली। x हमारे पास हमारे एरे का नेम है और उसके बाद 6 मतलब हमने उसके अंदर 6 वैल्यूज़ स्टोर करवानी है। तो ये हमने वैल्यूज़ दे दी जो हमें स्टोर करवानी थी। एज इट इज़ जैसे आपने पीछे देखा कि ये 0 से स्टार्ट होगा, ये हमारे पास एरे इंडिसेस है और ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो एरेस के अंदर आ गई जो हमने स्टोर करवानी थी, लाइक 19 10 8 17 9 एंड 15। ओके सो गाइज नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम एक प्रोग्राम हम अपना कोड रन करके देखेंगे जिसमें हम एरे को यूज़ करेंगे कि एरे बेसिकली किस तरीके से वर्क करता है ताकि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो इसके लिए आप अपना कोई भी IDE ओपन कर लें। मैंने यहाँ पर एक ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर रही हूँ। डजेंट मैटर आपके पास टर्बो या डेव जो भी है, आप उसके अंदर ये प्रोग्राम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया कि हम अपनी को शो करवा देंगे। इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इंट मेन में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपनी जो भी एरे की वैल्यू है उसको हम, जैसे मैंने आपको पीछे सिंटेक्स बताया उसके थ्रू हम उसको लिखेंगे कि सबसे पहले हम उसकी डाटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे कि हमारी जो डाटा टाइप है वो कौन सी है। तो यहाँ पे मैं इंटीजर यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने नेम दे दिया। आप कोई भी एरे का नेम रख सकते हैं, डजेंट मैटर। मैं यहाँ पे इसको एज इट इज़ एरे का नेम ही दे सकती हूँ। उसके बाद मैंने उसका साइज़ उसको डिक्लेयर कर दिया। लाइक मैं यहाँ पर 6 साइज़ ले रही हूँ एरे का। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि अब हमने उसके अंदर उसकी वैल्यूज़ को बताना है कि हम कौन कौन सी वैल्यूज़ लेना चाहते हैं। मैं एज इट इज़ यहाँ पे वैल्यूज़ ले रही हूँ 9 देन 8 देन 7 देन 6 देन 5 देन 4। हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, हम सेमीकोलन यूज़ करेंगे। ओके सो नेक्स्ट ये है कि हम यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करेंगे। एरेस को बेसिकली हम जिस तरीके से बना सकते हैं हम उसके अंदर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हमारे पास क्वाइट ईजियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एरेस बेसिकली हम यूज़ ही इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हों वो बहुत ज़्यादा हों। जब होती हैं तो तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करूँगी। सो दैट्स वाई जो हमारा प्रोग्राम है वो एज इट इज़ हो जाए। हमारे पास जो डाटा टाइप थी वो हमने इंट यूज़ की थी। सो इंट, उसके बाद मैं उसको इनिशलाइज़ करवा दूँगी कि वो हमारे पास जो हमारी डाटा टाइप है वो जो हमारी स्टार्ट होती है वो हमारी 0 से स्टार्ट होगी। एंड देन उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद आई, ज़ीरो से मैंने उसको इनिशलाइज़ करवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम बताएंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ तक जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली 6 वैल्यूज़ ली थी। मैंने आपको जैसे बताया था कि हम उसी तरीके से उसकी वैल्यूज़ को बता सकते हैं। यहाँ पे हमें मस्ट डिक्लेयर करना होगा क्योंकि हमने एरेज के अंदर 6 वैल्यूज़ दे रही हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 6 से मस्ट n-1 होनी चाहिए। सो यहाँ पर मैं लिखूँगी कि जो मेरी वैल्यूज़ हैं वो 6 से लेस ही हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होगा तो वो हमारे पास 5 तक जा सकती हैं, विच इज़ लेस देन 6। एंड देन इसके अंदर इंक्रीमेशन होती रहेगी। ओके सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब हम इसको सी आउट करवाएंगे।
सी आउट करवाने के लिए हम इसको सी आउट, जो हमने एरे को नेम दिया था एज इट इज़, हमने एरे का ही नेम दिया था वो लिखेंगे। हमने अपनी वैल्यूज़ किसके अंदर स्टोर करवाई थी, विच इज़ आई। आई के अंदर हमने अपनी वैल्यू स्टोर करवाई। उसके बाद ओके ओके सो द नेक्स्ट इज़ हम अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ओके सो हमारे पास ये हमने एक प्रोग्राम लिख लिया है जिसके अंदर हमने एरे का यूज़ किया है। सो हमें बेसिकली करना क्या था कि हमने अपनी 6 वैल्यू स्टोर करवानी थी। तो उन 6 वैल्यूज़ को अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करवाने के बजाय हम उसको एरेज का यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू वो हम उसको एक ही प्रोग्राम के अंदर एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। सो नाउ हम इसको रन करके देखते हैं तो हमारी क्या आउटपुट आती है। ओके सो यहाँ पे हमारी जो आउटपुट आ रही है, ओके सो यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर आ रहा है। मस्टली हमने कोई इसमें मिस्टेक की होगी। लेट्स सी, या यहाँ पे सी आउट की जगह, कॉमर्स की जगह हमने यू यूज़ करना था। सो हम इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सो या ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई जो कि हमने दी थी लाइक 987654। इस तरीके से हम नंबर ऑफ़ डिफरेंट वैल्यूज़ को एक ही हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं बाय यूजिंग एरे। सो गाइज दिस इज़ फॉर द ओके सो दिस इज़ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरेज़ के मज़ीद एग्जांपल्स को देखेंगे। हम देखेंगे कि एरेज़ को हम कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।